में हम लोग प्रॉपर्टी 6 पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी 6 इसको कहते हैं क्वींस प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी 5 किंग प्रॉपर्टी था, सिमिलरली प्रॉपर्टी 6 को हम लोग कहते हैं क्वींस प्रॉपर्टी। इसमें है क्या कि अब किसी फंक्शन को 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करें तो ये 0 होगा इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा, और ये 2 टाइम 0 टू a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इफ एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा। क्लियर है? तो अगर 2a माइनस एक्स हम पुट कर रहे हैं एक्स की जगह, अगर एफ एक्स दे देगा तो 2 की जगह 2 आगे आ जाएगा, ए से 0 से a तक इंटीग्रेशन होगा। अगर माइनस एफ एक्स होगा तो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई साइन एक्स पावर 5 डी एक्स। अब देखिए 2a का रोल प्ले कर रहा है 2 पाई, तो हम साइन 2 पाई माइनस एक्स निकालें तो ये होगा माइनस साइन एक्स, यानी एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। क्लियर है? सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज 0, सो आई इक्वल टू 0। क्लियर है? क्वेश्चन सेकेंड इंटीग्रेशन इज 0 से 2 पाई कॉस एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। अब देखो यहाँ कॉस पे अगर हम प्रॉपर्टी 6 लगाएं तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स दिस इक्वल टू कॉस एक्स। क्लियर है? तो ये अगर कॉस एक्स है तो ये जो लिमिट है ये 2 टाइम 0 टू पाई कॉस एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। अगेन प्रॉपर्टी 6 यूज़ करो, तो अगर हम कॉस पाई माइनस एक्स करें तो ये आ जाता है माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? तो ये अगर माइनस कॉस एक्स आ रहा है तो अब आंसर क्या हो जाएगा? अगेन आंसर इज 0। सो ये आई माइनस आई हो जाएगा, सो आई इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग 0 से पाई साइन एक्स पे पावर 2019 और कॉस एक्स पे पावर 2021 डी एक्स ले, तब देखो साइन पाई माइनस एक्स ये तो आपको साइन एक्स दे देगा, बट कॉस पाई माइनस एक्स ये देगा माइनस कॉस एक्स। सो आंसर इज यहाँ आई, दिस इज माइनस आई, सो आई इक्वल टू 0। क्लियर है? कुछ रिजल्ट्स हम लोगों को याद रखना है। फर्स्ट 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन एक्स डी एक्स। दूसरा रिजल्ट 0 से पाई बाई 2 एल एन कॉस एक्स डी एक्स। और तीसरा 0 से पाई बाई 2 एल एन साइन 2x डी एक्स। ये तीनों का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 एल एन 2 होता है। माइनस पाई बाई 2 एल एन 2, माइनस पाई बाई 2 एल एन 2। और फोर्थ 0 टू पाई बाई 2 एल एन 10x डी एक्स।
ये होता है 0। सो एक हम प्रूफ कर दे। जैसे हम फर्स्ट रिजल्ट को लें, आई 0 to π/2 ln sin x dx। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करो प्रॉपर्टी 5, दैट इज किंग्स प्रॉपर्टी। तो आई आपको मिल जाएगा, दिस इज इक्वेशन 1, 0 to π/2 ln cos x dx। दिस इज इक्वेशन 2, adding 1 and 2। so 2i equal to 0 to π/2 ln sin x plus ln cos x dx। इसको हम लोग लिख लें 2i equal to 0 to π/2 ln sin x इंटू cos x। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज dx। तो आपको क्या मिला यहाँ मिला 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 ln sin 2x। ठीक है, माइनस 0 to π/2 ln 2 dx। ठीक है, यहाँ तक हम इस इंटीग्रल को से इसे I1 ले लें, I1 को लेके चलते हैं। I1 क्या है, I1 इज 0 to π/2 ln sin 2x dx। प्रॉपर्टी 5 अगर हम लगाते हैं, देख रहे हैं इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि 2x को t ले लेते हैं। तो dx बराबर dt/2, और ये I1 हमको मिल जाएगा 0 to π ln sin t dt/2। नाउ यूज प्रॉपर्टी 6, दैट इज क्वीन प्रॉपर्टी। तो क्वीन प्रॉपर्टी यूज करना है, तो साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 0 to π/2 ln साइन टी dt/2। ये 2 कैंसल, I इज इक्वल टू I1। सो नाउ इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी पुट इन इक्वेशन ए। तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में 2i, ये मिला i, और यहाँ से -π/2 ln 2। सो i इक्वल टू -π/2 ln 2। और थर्ड भी यहीं से प्रूफ हो गया। देखो i बराबर क्या आया है, I1। तो थर्ड रिजल्ट यही था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऐसे ही प्रूफ होगा, और फोर्थ भी ऐसे ही। अब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू 0 to π x ln sin x dx। देखो सबसे पहले ट्राई करना है प्रॉपर्टी 5, उसके बाद प्रॉपर्टी 5 नहीं लगेगा तो प्रॉपर्टी 6। तो प्रॉपर्टी 5 हम लगाएं जैसे पिछले क्वेश्चन में भी किए हैं। प्रॉपर्टी 5 लगाएं तो यहाँ हो जाएगा 0 to π माइनस एक्स ln sin π माइनस एक्स, दैट इज sin x dx। ये हो गया आपका 2। ऐड 1 + 2, लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला 2i, राइट हैंड साइड 0 to π, x कैंसल, π ln sin x dx। नाउ प्रॉपर्टी 6 लगाइए। प्रॉपर्टी 6 में देखो sin π माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से 2i बराबर 2 टाइम 0 to π भी बाहर निकाल दो, ये π/2
ln sin x dx, ये 2 कैंसल। सो आंसर इज पाई पहले से है माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज I is equal to 0 to pi by 2 cos square x ln sin 2x dx। हम बोले हैं क्वेश्चन मिलते हैं प्रॉपर्टी 5 इस तरह का रहे तो प्रॉपर्टी 5, तो ये I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ ln साइन 2x dx। दिस इज इक्वेशन 2। एड 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में 2i, ये 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, सो 2 ln साइन 2x dx। ये 2 कैंसल, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इट इज माइनस पाई बाई 2 ln 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज I is equal to 0 to 4 pi cos x to the power 8 dx। प्रॉपर्टी 6, cos 4 pi माइनस x इक्वल टू cos x, तो ये I हो गया 4 2 टाइम 0 to 2 pi cos x 8 dx। अगेन प्रॉपर्टी 6, I क्या हो जाएगा, ये 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज अगेन कॉस एक्स, सो यहाँ से आ गया 2 अगेन, तो यहाँ 2 इंटू 2 0 टू पाई कॉस एक्स टू द पावर 8 dx। अगेन देखो ये पावर 8 है, तो अगर फिर से ये अगेन प्रॉपर्टी 6 लगाएं, तो ये I इक्वल टू 2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स टू द पावर 8 dx। वलीज फार्मूला हम लोग पढ़े थे, 6 यहाँ 8 हमको मिल चुका है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 7 5 3 1 और नीचे में 8 6 4 2 और इवन है, सो पाई बाई 2। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू 0 टू 4 पाई x साइन x पावर 2n डिवाइडेड बाई साइन x पावर 2n प्लस कॉस x का पावर 2n dx। यूज प्रॉपर्टी 5, ये 1 प्रॉपर्टी 5 यूज करेंगे, 0 टू 4 पाई इट इज 4 पाई माइनस एक्स साइन x पावर 2n, नीचे में साइन x पावर 2n कॉस x पावर 2n dx। 1 प्लस 2, और डिवीज़न भी होता है 2 से, तो आपको आई तो अब दिख ही जाएगा, यहाँ से 2i, यहाँ से 4 पाई बाहर, 0 टू 4 पाई साइन x पावर 2n डिवाइडेड बाई साइन x पावर 2n प्लस कॉस x पावर 2n dx। तो ये कैंसिल होकर के 2। नाउ प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 यूज हम करें तो कितना टाइम कर सकते हैं? देखिए प्रॉपर्टी 6 हम पहले 2 बाहर आएगा, फिर 2 आएगा तो पाई बचेगा, और फिर 2 आ जाएगा तो पाई बाई 2 बचेगा 3 टाइम्स।
तो 3 टाइम्स करोगे तो पहले 2 आया तो 2 पाई बचा ऊपर में, फिर 2 आया तो पाई बचा, फिर 2 आ गया तो पाई बाई 2 बचा, और पहले से यहाँ 2 पाई था। अब साइन एक्स का पावर 2n डिवाइडेड बाई साइन एक्स का पावर 2n प्लस कॉस एक्स पावर 2n dx। सो इसको इक्वेशन 1 मानो एंड यूज प्रॉपर्टी 5। देखो 5 और 6 लगातार यूज होते चल रहा है। सो आई तुमको मिल गया 16 पाई, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ साइन चला जाएगा कॉस में, साइन चला जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में। इसको इक्वेशन 1 माने थे। चलो इसको प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, 1 2 मान चुके हैं, तो इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। 3 प्लस 4 करो, नीचे इधर भी लेगा 2i, 16 पाई कॉमन, 0 से पाई बाई 2, ऊपर मिला साइन एक्स का पावर 2n, कॉस एक्स का पावर 2n, नीचे मिला कॉस एक्स का पावर 2n, साइन एक्स का पावर 2n dx। ये कैंसल आउट। सो i इज इक्वल टू 8 पाई पाई बाई 2 इंटू में, तो 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज आई कहा -1 से 1 बॉक्स 10x dx, वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी 5 ही यूज करें तो आई क्या मिलेगा, -1 to 1 बॉक्स -10x dx। ये 1, ये 2, 1 प्लस 2, 2i इक्वल टू -1 to 1 बॉक्स 10x प्लस बॉक्स -10x dx। तो क्या हो जाएगा ये 2i इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to 1 -1 dx। सो i इज इक्वल टू -1। हम लोग पहले भी पढ़े हैं fx का बॉक्स प्लस -fx का बॉक्स, दोनों मिलकर कितना हो जाता है, ऐड करें अगर fx इंटीजर ना हो तो -1, वही यहाँ यूज़ किया गया। i -1 to 2 tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx। अब देखो, अगर बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए तो ये फंक्शन भी ऑड है और ये फंक्शन भी ऑड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको स्प्लिट कर दो कुछ ऐसा कि -1 से 1 तक जाएं, tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx। देन 1 से 2 तक tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx। तो ये ऑड, ये भी ऑड, सो दिस इंटीग्रल इज 0। बचा रेस्ट सेकेंड पार्ट,
1 to 2। अब देखो ये क्या है, ये है cot इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इक्वल टू पाई बाई 2 डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 5 इज किंग, प्रॉपर्टी 6 इज क्वीन, एंड दिस इज कॉल्ड जैक प्रॉपर्टी। जो कि पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है। ये पीरियोडिक फंक्शन प्रॉपर्टी है। अगर एफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ डोमेन, देन टी इज पीरियड। टी अगर पीरियड है तो क्या क्या होगा? प्रॉपर्टी ए, जीरो एन टी एफ एक्स डी एक्स बराबर एन टाइम जीरो टू टी एफ एक्स डी एक्स, वेर एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। सेकेंड, एन टी एम टी वेर एन एंड एम आर इंटीजर एफ एक्स डी एक्स, it is m minus n 0 to t fx dx, because integral multiple of period is also period, वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। a से a प्लस टी एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 to t एफ एक्स डी एक्स। इसी ये कुछ कुछ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। आप 0 से 2 पाई के बीच साइन को इंटीग्रेट करें, या पाई बाई 6 से पाई बाई 6 प्लस 2 पाई के बीच साइन को इंटीग्रेट करें, बात तो बराबर है। डी ए टू बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन इज 0 to 100 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो आप देखें कि मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, तो यूज करो प्रॉपर्टी 7 का ए। तो हम क्या करेंगे, 100 आगे, 0 to पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो मॉड साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई के बीच साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ बाहर आएगा, साइन एक्स डी एक्स। और 0 के पाई के बीच साइन का जो एरिया होता है वो 2 होता है, सो इट इज 2 टाइम। सो आंसर इज 200। क्लियर है? क्वेश्चन 2, आई इज इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? आपको यूज करना है प्रॉपर्टी 7 का सी। प्रॉपर्टी के 7 का सी को यूज करेंगे तो आई हमको मिल जाएगा 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। द आंसर इज 0। हम लोग निकाल चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू 2500 to 3000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1, तो हम इसको क्या कर दिए, इंटू 1, यहाँ इंटू 1। तो ये प्रॉपर्टी 7b, जहाँ पे m माइनस n हो जाता है, तो 3000 माइनस 2500, और अपने पीरियड में 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम देखे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 क्या होता है, आंसर हाफ। सो आंसर इज 250, इंटू में है। क्लियर है यहाँ तक?
तो आपको प्रॉपर्टी केवल यूज करना है, कैसे अप्लाई करेंगे ये हम लोगों को सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी एक्स गिवन है 0 to x cos 4t dt, then जी एक्स प्लस पाई क्या होगा? ऑप्शन ए जी एक्स प्लस पाई प्लस जी पाई, ऑप्शन बी जी एक्स माइनस जी पाई, ऑप्शन सी जी एक्स इंटू जी पाई, एंड ऑप्शन डी जी एक्स बाई जी पाई। तो हम देखें कि अगर हम जी एक्स प्लस पाई लिखें तो इट इज़ 0 to x प्लस पाई 40 dt। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि इंटरवल में स्प्लिट कर दें, 0 to पाई cos 40 dt प्लस पाई टू पाई प्लस एक्स cos 40 dt, और इस पे यूज कर दो प्रॉपर्टी 7 का। कौन वाला? 7 का यूज करना है हम लोगों को सी। 7 का सी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा, पहला वाला तो हो गया आपका जी पाई, और दूसरा हो जाएगा 0 to x cos 40 dt, so it is g pi plus gx, so the answer is A। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, नोट करके इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे, लेकिन हम यहाँ नोट करवा दें, a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ए टू एफ बी एफ इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर बी एफ बी माइनस ए एफ ए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग आगे प्रूफ करेंगे, हम यहाँ नोट करवा दिए हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में यहाँ एक बार आप यहाँ देखें और फिर हम आगे दिखाएंगे इसको। आई 0 से 41 पाई बाई 3 41 पाई बाई 3 है साइन एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? मॉड ले लो तब ज़्यादा अच्छा है, तो पीरियड और क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ पर हम लगा देते हैं मॉड। तो साइन एक्स का पीरियड मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? मॉड साइन एक्स का पीरियड होता है पाई, तो एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑल्सो पीरियड, तो इसको हम कर दिए पाई और 13 तिया 39, तो 40 13 तिया 39 और 2 41 मॉड साइन एक्स। अब यहाँ यूज करो तुम कि इसको हम ब्रेक कर दें, 0 से 13 पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस 13 पाई से 13 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। अब इस पर तो प्रॉपर्टी 7c लगेगा और इस पर प्रॉपर्टी 7a लगाओ, तो यहाँ से आई आ गया 13 बाहर, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो यहाँ साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ 0 से 2 पाई बाई 3, 0 से 2 पाई बाई 3 के बीच भी साइन एक्स पॉजिटिव तो साइन एक्स डी एक्स। तो पहला इंटीग्रल तो आपका 26 हो गया, 13 गुने 2, क्योंकि एरिया 2 होता है हम लोग देखे हैं, और दूसरा
minus cos x 0 to 2 pi by 3. So it is 26 plus 3 by 2. So answer is 55 by 2. Clear है? Next question is, if v is the element of 0 to pi, then prove that 0 to n pi plus v mod sin x dx equal to 2n plus 1 माइनस कॉस v वेयर n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह अगेन हम इसको ब्रेक करेंगे। 0 टू n पाई मॉड साइन x dx, जैसे वहाँ पर हम लोग 0 से 13 पाई गए थे और फिर 13 पाई से गए थे 13 पाई प्लस v पर, तो यहाँ n पाई से जाएंगे n पाई प्लस v मॉड साइन x dx। पहला वाला देखो यहाँ आ जाएगा n और 0 से पाई के बीच साइन पॉजिटिव, तो इट इज साइन x dx। दूसरे वाले में प्रॉपर्टी 7 का c यूज होगा, ये आ जाएगा 0 टू v जो है वो 0 से पाई के बीच है, गिवन है, साइन पॉजिटिव होगा, अगेन साइन x dx। सो यहाँ से आ गया 2n प्लस माइनस कॉस x 0 टू v, सो इट इज 2n minus cos v minus cos 0. So answer is 2n plus 1 minus cos v, hence proved। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जो अभी करने वाले हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज fx is x minus box x if box x is odd and it is 1 plus box x minus x if box x is even। For x element of minus 10 to 10, find pi square by 10 minus 10 to 10 fx cos pi x dx, where box is greatest integer function। तो चले पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन करें। fx गिवन है, दिख ही रहा है कि बॉक्स एक्स ऑड हो तब हमारा फंक्शन ऊपर वाला, बॉक्स एक्स इवन हो तो फंक्शन नीचे वाला। तो पहले हम x को 0 से 1 के बीच ले लें, तो बॉक्स एक्स क्या आ जाएगा जी, 0 इवन। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा, नीचे वाले में डालेंगे तो 1 माइनस एक्स। और अगर हम बॉक्स एक्स को 1 से x को 1 से 2 के बीच ले जाएं तो बॉक्स एक्स हमारा 1 विच इज़ ऑड, ये इवन, ऑड वाला बन जाएगा, ये चला जाएगा आपको ऊपर वाले फंक्शन में, ये आ जाएगा x माइनस 1। तो पहले इसको प्लॉट किया जाए, तो हम इसको प्लॉट करेंगे। 0 टू 1, 1 से 2, इतना ही में दिख जाएगा। तो 0 पे ये वैल्यू देगा 1 और 1 पर देगा 0। सो यहाँ 1, यहाँ 0, 1 पर ये दे देगा नीचे 0 और फिर यहाँ 2 पर 1, और यही ये पैटर्न रिपीट करता रहेगा, -1 -2 लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन एंड एक तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन
having period is 2, दिख रहा है ग्राफ से ही, तो ये 2 से पीरियडिक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। हमको निकालना है -10 से 10 पाई स्क्वायर बाई 10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। दिस फंक्शन इज इवन, this is also even, so whole function is even, so pi square by 10 into 2 time 0 to 10 fx cos pi x dx। इसका पीरियड 2, इसका पीरियड 2, hence period of the function is 2। तो हम इसको लिख लें, इस 10 को 5 गुने 2, तो 5 बाहर, बाई प्रॉपर्टी 7a, 5 बाहर कर दिए, तो पहले से 5 था, 5 बाहर आ गया, कट के बच गया पाई स्क्वायर बाई 10, 2 5 बाहर, 0 से 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये आ गया हमारा, आई आ गया पाई स्क्वायर 0 to 2 एफ एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज देखना है जो ग्राफ से देखना है, एफ एक्स का बिहेवियर। ग्राफ याद है, 0 1 2, ये 1 था, सॉरी हम लोग बनाए हैं ग्राफ ऊपर में एफ एक्स का, ये ऐसा और फिर ऐसा, ये था 1 माइनस एक्स और ये था x माइनस 1। नाउ पाई स्क्वायर, आपको देखो 0 से 1 के बीच एफ एक्स का फंक्शन है 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स, और 1 से 2 के बीच हमारा फंक्शन है x माइनस 1 कॉस पाई एक्स डी एक्स। अब आपको करना क्या है, इसको मानिए u, ये v, इस जगह पर ये u और ये v, एंड बाई पार्ट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर 4 बाई पाई स्क्वायर 4। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूटन लेबनीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट एडजस्ट सम, इन चीज़ों पर देखेंगे। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ था डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो फिनिश हो गया है, और आगे के लेक्चर्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन का अदर पार्ट्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, न्यूटन लेबनीज, लिमिट एज सम, एस्टिमेशन और रिडक्शन फार्मूला, इन चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू।